गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे पिछले लेक्चर में हमने एसएसटी का सेकंड लेसन स्टार्ट किया था। आज हम उसी लेसन में सन और उसकी फैमिली के बारे में रीड करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। द सन, सूरज। द सन इज ऑल्सो स्टार, सूरज भी एक तारा है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। दैट इज़ वाई, इसीलिए इट लुक्स मच बिगर देन अदर स्टार्स, इसीलिए है और तारों से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। द सन इज़ एज बिग एज 13 lakhs आर पुट टुगेदर, कि यह सूरज इतना बड़ा है जितने की 13 लाख धरतियों को इकट्ठा कर दिया जाए। द सन इज़ अबाउट 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सूरज जो है धरती से 150 लाख किलोमीटर दूर है। द सन्स रेज टेक अबाउट 8 minutes टू रीच अस, सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द एज ऑफ द सन एज अबाउट 45 billion ईयर्स, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि सूरज की जो आयु है, उसकी जो एज है वो 45 अरब साल है। द सोलर सिस्टम, हमारा जो है सौर मंडल। द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम, सूरज के परिवार को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सूरज है वो इस सौर मंडल का मध्य है या बीच है। देयर आर 8 planets विच गो राउंड इट, 8 ग्रह हैं जो इसके चारों तरफ होते हैं। देयर आर सम नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स, और इन ग्रहों के अपने कुछ प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स मीन्स प्राकृतिक उपग्रह, सैटेलाइट्स मीन्स उपग्रह। सो द सन, इट्स प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स एंड सम अदर बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम, इसीलिए सूरज, उसके ग्रह और उनके उपग्रह और कुछ अन्य पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का डायग्राम ये है जो मैंने कल आपको आपकी सिलेबस नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए दिया था। आज हम इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में रीड करेंगे। द प्लैनेट्स, ग्रह। A planet is a celestial body that revolves around the sun in a fixed path called orbit, कि ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। इन अ फिक्स्ड पैथ कॉल्ड ऑर्बिट, जो अपनी धुरी पर एक निश्चित पथ में सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। अ प्लैनेट ऑल्सो स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ऑर्बिट का मतलब पथ होता है, एक्सिस का मतलब धुरी होता है, कि प्लैनेट्स जो हैं एक तो वो सूरज के चारों तरफ भी घूमते हैं और अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट्स डू नॉट क्रॉस वन अनदर, और ये जो पथ होते हैं, ये जो रास्ता होता है सभी ग्रहों का, वो एक दूसरे को नहीं काटता। देयरफॉर द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर, इसीलिए जो ग्रह होते हैं वो एक दूसरे से नहीं टकराते। बेटा, जैसे सूरज के चारों तरफ जब ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो अलग अलग रास्ते पर लगाते हैं, वो एक दूसरे को से नहीं टकराते। द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जो ग्रह हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन एंड दस बिकम विजिबल, वो सूर्य की रोशनी को लेकर इसीलिए वो दिखाई देते हैं, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वो दिखाई देते हैं। द अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, जो धरती है वो भी एक ग्रह है। बिसाइड द अर्थ, धरती के अलावा देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, लेट अस रीड अबाउट ईच ऑफ देम। धरती के अलावा 7 और ग्रह सौरमंडल में हैं, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है मरकरी, मरकरी को हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यह सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट एंड द स्विफ्टेस्ट प्लैनेट,
यह सबसे छोटा ग्रह है। इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन जस्ट 88 डेज। यह अपनी जो चक्कर है जो वो 88 दिन में पूरा करता है। इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। और यह दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा होता है। नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस, शुक्र ग्रह। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो द हॉटेस्ट प्लैनेट। और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। वीनस इज इक्वल टू द अर्थ इन साइज एंड मास। वीनस जो है, शुक्र ग्रह जो है, वो धरती के बराबर आकार में, धरती के बराबर, और द्रव्यमान, मास मीन्स होता है द्रव्यमान, आकार और द्रव्यमान में धरती के बराबर है। वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार व्हेन इट अपीयर्स इन द ईस्ट एट डॉन एंड द इवनिंग स्टार व्हेन इट अपीयर्स इन द वेस्ट एट डस्क। वीनस को, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है जब यह ईस्ट में, पूर्व में भोर के समय दिखाई देता है। और इसे संध्या का तारा भी कहते हैं क्योंकि यह पश्चिम में शाम को दिखाई देता है। आप याद रखना कि वीनस को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं क्योंकि यह सुबह को और शाम को दिखाई देता है। अर्थ, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। एज ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। क्योंकि पृथ्वी का 70% जो भाग है वो किससे घिरा हुआ है? पानी से ढका हुआ है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट एज इट इज़ द ओनली नॉन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। जो धरती है वो एक यूनिक, अद्भुत ग्रह है क्योंकि केवल इसी ग्रह पर जीवन पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रीड करेंगे। आपको इस लेसन को यहाँ तक अच्छे से रीड करना है और इस लेसन का जो डायग्राम है, अगर आपने नहीं बनाया है सोलर सिस्टम का, तो वो भी आप अपनी सिलेबस नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।